हेलो प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड तथा गुणज यानी कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आइए चलते हैं आगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखिए, गुणनखंड क्या है? किसी संख्या के टुकड़े करके लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। यानी कि कोई संख्या हो गया, जैसे हमारा संख्या हो गया 8, उसका टुकड़ा यानी कि 2 कितना हो गया? ये 2 दूना 4, 4 दूना 8। यानी किसी संख्या का क्या, उसको तोड़ तोड़ कर लिखना ही क्या है? गुणनखंड है। समझ में आ गया? देखिए, गुणनखंड, एक गुणनखंड कितने तरीके से होते हैं? एक हमारा अभाज्य गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। ये समझ में आ गया? ये सभी हमको आगे पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना, वो हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। यानी जैसे कि आप देख सकते हैं कि 24 का अभाज्य गुणनखंड ये अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा गया है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। जैसे हम 8 को ले लेते हैं तो 8 का कैसे अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा? तो हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारे तीनों क्या है? ये 2 जो है ये क्या है? सभी अभाज्य संख्या। तो हम क्या कर रहे हैं? यानी कि अभाज्य गुणनखंड कहता है किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में समान गुणनखंड को ही क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमने आपको नीचे यहाँ पे समझा रखा है, जैसे 12 है और 8 है, तो 12 यानी कि 4 गुणा 3 और ये 8 का 4 गुणा 2, तो इसमें उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड क्या है? तो 2। ये हमारा क्या है? उभयनिष्ठ है। यानी उभयनिष्ठ मतलब कि जो कॉमन हो, यानी कि जो दोनों के गुणनखंड हो। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे गुणनखंड हमारा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे 12 और 30 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो ये देखिए 1 2 3 4 6 12, यानी 12 किस किस के टेबल में आ रहा है वैसे आपको लिख देना है, और 30 किस किस के टेबल में आता है वो आपको लिख देना है। उसके बाद जो कॉमन है, यानी कि जो दोनों में आपको दिख रहा है, उसको आपको एक गोले के अंदर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद सबको नीचे लिख के आपको बता देना कि ये सभी संख्या क्या है? कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। आगे चलिए। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड उभयनिष्ठ हो तथा अभाज्य भी हो। गुणनखंड क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए तथा उसे क्या भी होना चाहिए? उसे अभाज्य भी होना चाहिए। जैसे आगे के हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 16 और 36 का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखिए, 16 के अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 गुणा 2 और 36 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3, दोनों में है। ये क्या है? 2 जो है वो दोनों में है, इसलिए 2 एक क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आगे चलिए, आपको क्या याद रखना जरूरी है? देखिए, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है। जो 1 है ना, वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, और प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। जैसे हम 4 का गुणनखंड बताएं तो 4 1 का होगा, 2 का होगा, यानी 4 का भी होगा। यानी कि जितनी भी संख्या होती है वो स्वयं की भी क्या होती है? एक गुणनखंड होती है। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होता है। अगर कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे हम 4 का गुणनखंड लेते हैं, तो वो संख्या क्या है? 1 2 4, यानी कि संख्या से छोटा या संख्या से के बराबर रहता है। वो संख्या के क्या रहता है? बराबर रहता है। और प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। यानी कि इंग्लिश में हम देख सकते हैं तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ, फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज फिनाइट। यानी कि ये क्या होती है? निश्चित होती हैं। गुणज, किसी भी नंबर को प्राकृत संख्याओं के मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलती है उसे क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 4 हो गया, 4 को गुणा कर दो 2 से, 8, 4 3 12, 4 8 32, यानी कि ये सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। समझ में आ गया? ये सभी क्या है? 4 के मल्टीपल्स हैं।